ओज के महाकवि कहे जाते हैं, जिनके कलम के ताकत ने कई शासन बदले हैं, कई प्रशासन बदले हैं, कई सरकारें बदली हैं। मध्य प्रदेश की धरा देवास जिले से आज हमारे बीच में ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे खुदरंग हैं जिनकी कलम की ताकत से पूरा समूचा देश वाकिफ है। एक ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच में हैं, उनसे हम आज अपना विंद के माध्यम से साक्षात कराने जा रहे हैं। मैं स्वागत करता हूं आप तमाम दर्शकों का। मैं गौतम और आज हमारे बीच में हैं देश की ऐसी ही विभूति, ऐसी ही व्यक्तित्व जिन्हें हम शशिकांत यादव जी के नाम से जानते हैं। आपका अभिनंदन करते हैं अपना। नमस्कार, धन्यवाद। जैसा मुझे जानकारी हुई है, इस सफर की शुरुआत एक अबोध बालक के रूप में आपने की थी। एक अबोध ही कह सकते हैं। जब वो कलम उठाना सीखता है, शब्दों को पिरोना सीखता है, वो लिखना सीखता है, ऐसे में आपने कविताओं का चलन प्रारंभ कर दिया, मंचों पे बोलना प्रारंभ कर दिया। इसकी प्रेरणा आपको कहां से मिली? देखिए, मेरे पिता मिल में मजदूर थे, मेरी माँ एक पूर्ण रूपेण गृहस्थ महिला थी, लेकिन मेरे माता पिता को कविता सुनने का बहुत शौक था। हमारे शहर में होने वाले कवि सम्मेलनों में माता पिता कविता सुनने जाते थे, और चूंकि मैं सबसे छोटा था तो मुझे लेके जाते थे गोदी में। बाकी भाई बहनों को घर छोड़ के जाते थे, मुझे लेके जाते थे। तो बस वो मंच से सुन सुन के मुझे कविताएं आई। मैं वहाँ जाके माँ की गोद में सो जाता था, लेकिन सुबह आके फिर कई लोगों की कविताएं सुनाता था। प्रभा ठाकुर जी की, माया गोविंद जी की, और मेरे शहर में हरिओम पवार जी आते थे। हरिओम पवार और जगदीश सोलंकी जी को सुनकर मैं कवि बना और मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिली। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, तब टीवी नया नया आया ही था, और टीवी पर हमने देखा था 3 दिन तक इंदिरा जी को लेके जो समाचार आए थे, उस घटना ने मुझे बहुत अंदर से आंदोलित किया। और फिर मैंने इंदिरा जी की हत्या पे सबसे पहली कविता लिखी, और 14 नवंबर 1984 को मैंने बाल दिवस पर स्कूल में सुनाई। फिर मैंने 1985 में बाल कवि सम्मेलन इंदौर से अपनी यात्रा शुरू की, और फिर तब से मैं अनवरत बिना रुके मंच पर हूँ। मैं तो पढ़ते हुए भी व्यावसायिक मंच पर शुरुआती कवि सम्मेलन। जिस उम्र में बच्चे पॉकेट मनी मांगते हैं, उस समय में आपकी पॉकेट में मनी आना प्रारंभ हो गया। 50 रुपए मेरा पहला पेमेंट था, और फिर 100 रुपए, 150 रुपए, ऐसा चलता रहा। यात्रा बड़ी कठिन यात्राएं होती थी। मतलब 5 के पीछे की एक शून्य के साथ अब लगभग 4 या 5 शून्य लग जाते हैं। वो सफर हो चुका है। तो सरस्वती की ऐसी कृपा है और आप सब लोगों का आशीर्वाद है कि सारा ऐश्वर्य जीवन में जो कुछ है, जो कुछ भी समृद्धि है, प्रसिद्धि है, रिद्धि सिद्धि और प्रसिद्धि, जो कुछ भी है वो सब कविता ने दिया है। कविता के अलावा मैं कोई दूसरा काम नहीं करता हूँ। माँ की साधना करता हूँ, वही कविता देती है। 9 साल मैंने भी नौकरी की, फिर नौकरी करके छोड़ दी। मैं नौकरी के लिए नहीं बना, और फुल टाइम कवि हूँ, और भगवती सत्य। मूलतः जब आपने देवास के से सफर शुरुआत की, आज देश के तमाम कोने कोने में आप अपनी आवाज़ के माध्यम से, अपनी लेखनी के माध्यम से सफर तय करके लाल किले में आपने अपनी जो ऊर्जा भरी आवाज़ है, जो विध्वंसक कह सकते हैं, जो पूर्णतः आपने बताया कि सरकारें बदलने का जो जज्बा है वो वाकई में कवियों में होता है। तो वो कभी ऐसा नहीं हुआ कि विरोधाभास हुआ, या पारिवारिक कभी ऐसा हुआ कि नहीं भाई ये क्षेत्र अलग है? नहीं, परिवार में भी विरोध हुआ। जब बचपन में जाते थे तो परिवार के लोगों, पिताजी को भी अच्छा नहीं लगता था कि बच्चा बिगड़ नहीं जाए, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा। हालांकि मैं बहुत सामान्य मेरा एजुकेशन है, मैंने पीजी वगैरह किया है इकोनॉमिक्स में, लेकिन मैं शुरू से मेरा रुझान कविता में था। और विरोध तो हमको बहुत झेलना पड़ा, क्योंकि राष्ट्रवादियों का विरोध तो शुरू से होते ही आया है। ये तो अब स्थितियाँ बदली हैं, अब सरकारें आ गई तो महफूज है हम सब लोग, वरना हमने तो मंचों पे भी हमारा विरोध हुआ। लेकिन सरस्वती ने सब हिम्मत दी, ताकत दी, और हमारी ईमानदारी से जो मेहनत हमने की और विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता थी, उससे कभी उस पर अडिग रहे, हमेशा उससे डिगे नहीं कभी भी अपने रास्ते से, और रास्ते पे चलते रहे तो आज आप लोगों के दिल तक पहुंच ही गए। अक्सर देखा जाता है कवियों का जो विशेष क्षेत्र होता है, जब कलम उठती है तो 2 क्षेत्रों में होती है, पहली राजनीति, दूसरा महिलाएं। तो जो दूसरा क्षेत्र है वह जहाँ से हास्य हम निकालते हैं, पहला जहाँ से ओज निकालते हैं, यानी राजनीति में भी कवि आपके जो आप ही के परिवार के कुमार विश्वास जी जो राजनीति में गए, कदम रखा और कदम वापस आ गए, इसमें आपकी टिप्पणी क्या कह सकते हैं? देखिए, मैं भी राजनीति में हूँ आंशिक रूप से, और आंशिक क्या, एक्सीडेंटली। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में 2 चीजें महसूस करता हूँ कि एक तो मुझे गृहस्थी और दूसरा राजनीति, ये एक्सीडेंटली मुझे मिली है।
जिसको मैं चाहता नहीं हूँ कि गृहस्थी के प्रति भी मेरा रुझान कम है। मैं सन्यासी जीवन में ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, लेकिन गृहस्थी भी मुझे मिली। 3 बच्चे हैं मेरे, संयुक्त परिवार है, मेरे भाई के बच्चे हैं, सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है। और राजनीति भी मुझे एक्सीडेंटली मिली। लेकिन आज जब आपने कुमार जी के बारे में जिक्र किया, खैर वो तो बहुत प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं और हमारे साथ बहुत संघर्ष किया है उन्होंने भी। आज वो जिस मुकाम पे पहुंचे हैं निस्संदेह उनकी मेहनत है। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव है, राष्ट्र कवि दिनकर से लेकर मैथिली शरण गुप्त से लेकर उदय प्रताप जी, बाल कवि बैरागी, सत्यनारायण सत्तन, डॉक्टर कुमार विश्वास, मैं, आत्म प्रकाश शुक्ल, ऐसे बहुत नाम हैं जो राजनीति के आसपास रहे या राजनीति उनके आसपास रही। लेकिन मेरा ये अनुभव है कि राजनीति ने कवियों के संग कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है, या मैं ये कहूँ कि जो वाजिब उनके संग व्यवहार होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। आज कुमार विश्वास की भी यही तो गलती है कि उनके अंदर प्रतिभा ज़्यादा है। उनकी जो अधिक प्रतिभा का ही तो उनको दंड दिया जा रहा है राजनीति में, वरना तो वो प्रतिभाशाली कवि हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि कवियों ने राजनीति में नहीं जाना चाहिए। चूंकि ये बात मैं तब कह रहा हूँ जब मैं खुद आकंठ राजनीति में डूबा हुआ हूँ। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि राजनीति मेरी रुचि नहीं है। अब ये कहते हैं ना कभी कभी कि आपके प्रारब्ध में लिखा है। अब जैसे मेरे प्रारब्ध में लिखा था आज आपसे मिलना, तो मुझे मिलना ही पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रुचि नहीं है, मुझे आकर्षण नहीं है। मैं 10 साल सभासद रहा हूँ, हो सकता है आगे पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी दे, लेकिन मेरा आकर्षण नहीं है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि ये मुझे मिलना चाहिए या मैं उसको पाने के लिए कुछ प्रयास करूँ। अनायास जो मुझे मिल जाता है मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। और इसके लिए मेरे चाहने वाले शिकायत भी करते हैं कि आपको ये करना चाहिए वो करना। लेकिन मेरा थोड़ा सा कविता ही मेरा जीवन है, कविता के प्रति ही मैं जीना चाहता हूँ आगे भी जीवन। अपना विंद में लाखों की संख्या में फॉलोवर्स हैं, प्रशंसक हैं। मैं चाहता हूं चंद लाइनें अपना विंद के तमाम दर्शकों के लिए हो जाएं। जो आपकी विशेषता है, जो आपका रंग है, जो आपकी विधा है, उस विधा पर चंद लाइनें अपना विंद के तमाम दर्शकों को। मेरा एक नया मुखड़ा है गीत का, वो सुनाता हूँ जी। स्वागत। राम जन्मभूमि के पर हमने 492 वर्षों तक संघर्ष किया, तब ये स्थितियां बनी है। लोग सोचते हैं कि सरकार के कारण हो गया, नहीं। 492 वर्ष तक 21 पीढ़ियों का बलिदान हुआ है, तब ये राम जन्म स्थान पर मंदिर बनने जा रहा है। हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज का मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिस सहृदयता से उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार किया। दुनिया में ये उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जो हिंदुस्तान में मिल रहा है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी अभी भी हैं सीमा के अंदर और सीमा के पार, जो हिंदुस्तान के उन भाई बहनों को बरगलाना चाहते हैं। मैं एक ही बात उनसे कहना चाहता हूँ कि एक माँ के 2 हैं लाल, धमनियों में रक्त लाल, दुश्मनी पे है बवाल, दोस्ती भी है कमाल। एक माँ के 2 हैं लाल, धमनियों में रक्त लाल, दुश्मनी पे है बवाल, दोस्ती भी है कमाल। एक जमी है आसमान, आरती है एक अजान, एक है साकार और एक निराकार है, एक धर्म एक पंथ दोनों ही स्वीकार है। 2 रास्ते अलग अलग हैं पर मुकाम एक है, घर चले ईमान से तो रास्ते भी नेक हैं, नेक हैं जो रास्ते तो नेकियां बढ़ाइए। फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए, फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए। जब भी हम लड़े हमारी मातृभूमि बट गई। अंतिम बंद सुना रहा हूँ जो जरूरी है कि जब भी हम लड़े हमारा भारत का नक्शा ये नहीं था जो अभी आप दिखा रहे हैं। भारत का नक्शा वो था जहां तक नजर जाती थी वहां तक भारत था। तो जब भी हम लड़े हमारी मातृभूमि बट गई, जाति धर्म पंथ पर अड़े तो साख घट गई। धर्म देश अब बटे नहीं कुछ ऐसा इंतजाम हो, देश अब बटे नहीं कुछ ऐसा इंतजाम हो, राग द्वेष भूल कर न व्यर्थ इंतकाम हो। हाथ तो मिला चुके हो, हाथ तो मिला चुके हो, अब तो दिल मिलाइए। फैसला तो हो चुका है फासले मिटाइए, फैसला तो हो। और एक बात और कह ही देता हूँ कि देव जन्म भूमि पे न फिर कोई विवाद हो। पूरी दुनिया में आप इतिहास उठा के देख लेना, देवी देवता महापुरुष पीर पैगंबर जन्म लेते हैं तो भारत में लेते हैं। कि देव जन्म भूमि पे न, हमारे बहुत अच्छे कवि हैं छतरपुर के प्रकाश पटेरिया, जो लोग दावा करते हैं ना ये मस्जिद थी और फलाना था और ये था। ये तो बात सही है ना कि बाबर ने हमला किया था हिंदुस्तान पे, ये भी सही है कि बाबर ने मंदिर तोड़े थे।
हरिओम पवार ने तो बरसों पहले लिखा था कि बाबर हमलावर था, मन में सुन लेना, इतिहासों में लिखा है ये गढ़ लेना, जो तुलना करते हैं बाबर राम की, उनकी बुद्धि होगी किसी गुलाम की। प्रकाश पटेरिया हमारे बड़े कवि हैं, छतरपुर मध्य प्रदेश के। उन्होंने तो 2 पंक्ति में 1400 साल के उस कालखंड को प्रश्नवाचक चिन्ह के बीच खड़ा कर दिया। जिन लोगों ने मंदिर तोड़ के अपने धर्म स्थान बनाए, उन्होंने कहा कि तुमने मस्जिदें बनाई मंदिरों को तोड़कर। मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? पूरी दुनिया में एक मंदिर बता दीजिए जो किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया हो। तब मैं कहना चाहता हूँ कि देव जन्म भूमि पे न फिर कोई विवाद हो, ना ही झूठे वाद हो, न व्यर्थ प्रतिवाद हो। राम राष्ट्र है हमारे, राष्ट्र ही तो राम है। राम राष्ट्र है हमारे, राष्ट्र ही तो राम है। ईसा नानक और पैगंबर पंथ के इमाम है। एक देश एक ईश, एक देश एक ईश, आचरण में लाइए। फैसला तो हो चुका है, फासले मिटाइए। फैसला तो हो चुका, एक माँ के 2 हैं लाल, धमनियों में रक्त लाल। तो इस भाव से हम सबको ये जीवन जीना चाहिए। ये देश सबका है, ये देश हर व्यक्ति का है, हर जाति का है, हर धर्म का है, हर वर्ग का है। लेकिन उस धर्म के धर्मावलंबियों की, उस जाति के जाति बंधुओं की, उस वर्ग के वर्ग बंधुओं की भी जिम्मेदारी है कि वो इस देश को अपना समझे, क्योंकि 130 करोड़ भारतीयों का परिवार है। उसमें विंध्य भी है, और विंध्य तो देवभूमि है, विंध्य कलाकारों की भूमि है, विंध्य धर्म हमारे साधकों की भूमि है। विंध्य में आने के बाद तो आदमी को वैसे ही एक अलग प्रकार का नशा हो जाता है। तो हम तो विंध्य के लोगों से एक ही बात का निवेदन करेंगे कि थोड़ा सा समय देश के लिए भी निकालिए, समाज के लिए भी निकालिए, क्योंकि ये देश भी आपका है, ये समाज भी आपका है। आपके बच्चों को जिन समाज में छोड़कर जाओगे ना, उसकी भी चिंता थोड़ी करिएगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। हमारे देश के बड़े नाम, बड़ा चेहरा, बड़ी कलम हमारे बीच में शशिकांत यादव जी उपस्थित थे, और बड़ी शुभकामनाओं के साथ हमारे बीच में उन्होंने अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए हम आपका साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। सितारे रखो महफूज, अभी दूर तलक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी न किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।